सातवें चरण के सारे अभ्यर्थियों को सुबह का नमस्कार। दोस्तों, आज सातवें चरण शिक्षक बहाली प्रोसेस की जो प्रक्रियाएं थी उसको लेकर के कल कई सारे लोग आरजेडी कार्यालय गए। कुछ लोग पटना में गांधी मैदान में बैठक किए, तो कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे मीडिया कर्मी से बात की, तो कुछ लोग सचिवालय गए। ये सारे लोग जाकर के अपने अपने प्रस्ताव जो है वो रखे और अपने अपने डिमांड रखे। बीटेट वालों ने कुछ अलग ही बात रखा और सीटेट वालों ने कुछ अलग ही बात रखा, एसटीईटी वालों ने कुछ अलग ही रखा और नॉट मेरिट वाले वैसे ही ड्रामा किए जो हर बार जब कुछ शुरू हो जाता है तो उनका अपना ड्रामा चालू हो जाता है। लेकिन जब अगर वो लोग कहते हैं कि जब सरकार नियमावली रिलीज करने की बात कह दी है, शिक्षा मंत्री ने कल शाम को उनका वीडियो आपने देखा ही होगा जिसमें उन्होंने नियमावली पे अपना मुहर जो है सिग्नेचर कर भी दिया है उन्होंने, तब एसटीईटी मेरिट वालों को एक बात समझना चाहिए। जब तक वो नियमावली नहीं देखते हैं तो उन्हें इस बात को लेकर के आक्रोश नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ उनके अगेंस्ट है। लेकिन नॉट मेरिट वाले जो बच्चे हैं ना समझ हैं, इसलिए तो उनको मेरिट की अहमियत समझ में नहीं आती और बार बार चिल्ला रहे हैं कि मेरिट क्या होता है ना। टीचर एबिलिटी टेस्ट कोई पैमाना है? इतना दिन पढ़े तो उसका मार्क्स नहीं देख रहे हो? बेटा, ये बातें तुम ही लोग कह रहे हो कि शिक्षा विभाग पे छोड़ देनी चाहिए। एसटीईटी मेरिट वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको भी यही कह रहा हूँ। और कल मैंने कहा था कि ये जो मीटिंग हुई थी और मीटिंग में 9 फ़रवरी को जो ये प्रोटेस्ट की बात कहे हैं, इसको अभी रोकना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, ये लोग मीटिंग कुछ भी रख रहे हैं, आपसी वार्तालाप या ये बहाली प्रोसेस के लिए जो कुछ भी बातें कर रहे हैं, तो ये नॉट मेरिट वाले को खुजली कुछ ज़्यादा ही हो रही है। ये बच्चे नासमझ हैं, इनको नासमझी के तौर पर आप देखिए। आकर के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। समझदारी ये होनी चाहिए कि नियमावली हमारे सामने जब तक नहीं आई है, संयम रखिए ना, किसके फेवर में क्या होगा, किसके अगेंस्ट में क्या होने जा रहा है, ये आने वाला समय बता देने वाला है। लिहाजा जो अभी मीटिंग हो रहा है, आरजेडी कार्यालय आप लोग जा रहे हो, ये सबसे बड़ी आपकी नाकामी है। और गवर्नमेंट ने 6 फेज़ बहाली प्रोसेस में जो नियोजन इकाई में जहाँ काउंसलिंग नहीं हुई थी, उन काउंसलिंग को ख़त्म करने की भी प्लान कर रही है, कर चुकी है। और ये आपके जो कॉमर्स के जो प्रोसेस बढ़ेंगे उसके साथ ये भी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी। एक हमारे लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि टीचर ट्रांसफ़र को कहीं सरकार धीरे धीरे होल्ड पे ना लेके चला जाए और बहाली प्रोसेस ख़त्म होने के बाद ही कहीं टीचर ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रियाएं जो है वो ख़त्म करे। इसके आसार बहुत कम है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि टीचर ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। लिहाजा अभी जो अभ्यर्थी लगातार आरजेडी कार्यालय या कहीं और जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लो। शिक्षा मंत्री के बयान में ये साफ कह दिया गया है कि 7th फेज़ की जो नियमावली है वो आपके पटल पे बहुत जल्द आपको इसी महीने देखने को मिलेगा। हालांकि उनकी बातों में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ ये क्रिएट होती है कि जब आपने नियमावली पे मुहर मार ही दिया है तो आप क्यों नहीं कहे कि अगले कैबिनेट की बैठक में हम इसको रिलीज़ कर देंगे। और जब शिक्षा मंत्री के सिग्नेचर हो चुके हैं तो फिर कैबिनेट की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। वो चाहते तो फ़ोन पर फिर बात करके अपने मंत्रियों से इसको रिलीज़ कर सकते थे, जैसा कि प्रधान शिक्षक का जो नियमावली बना था वो तुरंत रिलीज कर दिए गए थे। एक रात में ही सारी खेल खत्म हो चुकी थी। तो कुछ बातें हैं जो कहीं ना कहीं जो है वो अभ्यर्थियों को डायलेमा में रखने का काम करती है। लेकिन बहाली प्रोसेस में किसी भी स्टेज पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो इसके जिम्मेदार अब शिक्षक अभ्यर्थी होने जा रहे हैं। जितने भी अभ्यर्थी जो कल मीटिंग की है उनसे मैं यही कहूँगा, एसटीईटी मेरिट वाले, कि आप अपनी कोई भी मीटिंग कर रहे हैं गोपनीय तरीके से रखिए, क्योंकि गधे जो हैं जो रोड पे नाच रहे हैं वो नाचने का खेल करेंगे। और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा शैली बताने की औकात नहीं है, जिनको खुद पता नहीं है कि वो अपने स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं। बेटा, मेरे पास और तुम्हारे पास प्रूफ के तौर पे मार्कशीट होते हैं,
इतना ही ज्ञानी हो, इतना ही समझदार हो तो एक बार मार्कशीट को देखना चाहिए। और खैर छोड़ो, STET के अभ्यर्थी चाहे वो मेरिट वाले हों या नॉट मेरिट, सारे अभ्यर्थियों को एक बात समझना चाहिए कि सब कुछ जब सरकार पे ही छोड़ते हैं तो सरकार पे छोड़ दो। सरकार बहुत सारी बातें हैं वो साफ़ कर देगी आने वाले समय में। तो लिहाजा कोई आपके सामने कुछ भी कह रहा है, उनके बातों पे ध्यान देना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगी, जाती होगी किसी के साथ। वैसे समझने वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। हमारे बहाली प्रोसेस में बाधाएं नहीं है। आज के अखबारों में भी 7th फेज़ बहाली प्रोसेस को लेकर के अप्रॉक्स 1,22,000 सीटों का जिक्र किया गया है, जिसमें 80,000 के समथिंग आपको 10+2 सीटें होंगी। और ये पता नहीं कहाँ से विद्यार्थी आएंगे, ये तो देखने का होगा। वक्त आने पे सब कुछ जो बातें हैं वो धरातल पे आपको दिखाई देगी। और वहीं बाकी 40 से 42,000 सीटें, अप्रॉक्स सीटें 45,000 भी जा सकती है, क्योंकि सरकार के पास 100 डाटा एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिला है बिहार के 3800 ज़िले से, अलग अलग ज़िलों से जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से। अब कितनी सीटें कहाँ से मिली है ये डाटा हमारे पास नहीं है। कुछ ऐसे लोग आपके और हमारे बीच आ रहे हैं जो नियमावली देखने का वादा करते हैं, वादा के साथ दावा में ही वो ये भी कहते हैं कि उनके पास सॉफ्ट कॉपी भी है। ये लीगल एडवाइज़र बनते हो, कोर्ट में रोज़ जाते हो, पर इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि बोल क्या रहे हो, है ना। तो अभ्यर्थी जो हैं वो चाहे इतना दिन वो डायलेमा में रहे हैं, प्लीज़ अब आप लोग डायलेमा में मत रहिए। सिचुएशंस गलत जो अभी बन रहा है उसके ज़िम्मेदार आप हो रहे हो, आप ही क्रिएट कर रहे हो। बोलने वाले आते हैं, बोल के चले जाते हैं, मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो। कम से कम लास्ट मोमेंट पे वो काम मत करो जैसा हर कोई करता है। पूरी प्रक्रियाएं में आप सक्रिय रहे हो जिस भी तरीके से, लेकिन अब वो हालात नहीं है कि आप कम से कम कुछ ऐसा कदम उठाओ जिससे बहाली प्रोसेस में सबसे बड़ा ब्रेकर बने। वो भी उस हालात में कि माननीय नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और फिर यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री, हर कोई आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, फिर आप RJD कार्यालय क्यों जा रहे हो? आप लोगों के बार बार ऐसे करने की वजह से सरकार चुनाव के करीब जा रही है, और चुनाव के करीब में अगर आप कुछ ऐसा दांव पेच कर दोगे तो सरकार कुछ अलग ही दांव पेच कर देगी। ये मत समझना कि सरकार बहाली करना ही चाहती है तो कोई बीच में ब्रेकर क्रिएट नहीं होगा। आप लोग अगर ऐसा कदम उठाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होना अभी भी लाजमी है। लिहाजा इन सारे जो मैटर्स अभी क्रिएट हो रहे हैं इनसे अभी आप थोड़ा शांत हो जाइए, नियमावली आने दीजिए, भरोसा कीजिए, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके फेवर में हो सकती है, आपके अगेंस्ट में नहीं होगी। सभी वर्गों को आपकी नियमावली संतुष्ट नहीं कर सकती।